हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने सही कोर्स में फाइल लगाई और फिर भी आपका रिफ्यूजल आ गया तो उस केस को आपने किस तरह से टैकल करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। जब भी आपका रिफ्यूजल आता है तो आपने किस तरह से पता करना है कि आपने जो कोर्स में फाइल लगाई वो आपके लिए सही था या नहीं। इस बात का पता आप अपने आगे वाले कोर्स के कोर्स कंटेंट को अपनी पिछली स्टडी या पिछले वर्क एक्सपीरियंस से रिलेट करके लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आपने सही कोर्स चूज किया या नहीं, देन आप और स्टूडेंट्स के साथ बात करके देख सकते हैं कि क्या आपके जैसी सेम प्रोफाइल का उसी कोर्स में वीजा आया या नहीं आया। अगर आपके नोन में कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने पहले सेम प्रोफाइल पे वीजा लिया, देन आप किसी भी कंसल्टेंट से अपना जो केस है वो असेसमेंट करवा सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपने अपने कंसल्टेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट एक रिफ्यूजल लेके कंसल्टेंट के पास जाता है, देन इन दैट कंडीशन मोस्टली कंसल्टेंट उन्हें यही कहते हैं कि उनका पीछे वाला कोर्स गलत था, उसी वजह से उनकी जो रिजेक्शन है वो आई है। अगर उनका जो कोर्स सही होता तो उनकी रिफ्यूजल नहीं आती। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैनेडियन एम्बेसी एक इस तरह की एम्बेसी है जो कोर्स सही होने पे भी वीजा एप्लीकेशंस रिजेक्ट करती है। एक सही कंसल्टेंट आपकी जो कोर्स कंटेंट को जरूर देखेगा और आपकी जो पिछली स्टडी है या फिर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी जरूर एनालाइज करेगा एंड देन आपको गाइड करेगा कि आपका जो कोर्स था वो सही था या नहीं था। तो आपने अपने कंसल्टेंट की बातों में नहीं आना। ऐसा मोस्टली कंसल्टेंट इस वजह से करते हैं क्योंकि जब भी एडमिशन किसी कंसल्टेंट के थ्रू होता है, मोस्टली स्टूडेंट रिफ्यूजल आने के बाद बिना फाइल को देखे कोर्स चेंज की सजेशन इसलिए देते हैं क्योंकि अगर उनके थ्रू एडमिशन होगा फिर ही उनको कमीशन आएगा। अगर आपका जो एडमिशन है किसी और कंसल्टेंट के थ्रू है, उस कंडीशन में अगर कोई और कंसल्टेंट आपकी फाइल लगाता है तो उसको आपकी फाइल का जो कमीशन है वो नहीं जाएगा। तो ये एक मेन रीजन है कि कई कंसल्टेंट बिना आपकी फाइल को एनालाइज किए ही आपको कोर्स सही होने पे भी कोर्स चेंज करने के लिए कह देते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट उन कंसल्टेंट की बात मान के कोर्स चेंज कर लेते हैं, हालांकि उनका पिछला कोर्स सही होता है फिर भी, और जिस कोर्स में वो दोबारा अप्लाई करते हैं वो भी उनसे रिलेट नहीं करता और उनको दोबारा रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है और इसी कारण से उनके जो नंबर ऑफ रिफ्यूजल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से असेसमेंट जरूर करना है और आपने ये भी नोट डाउन करना है कि आपके कंसल्टेंट आपको सही गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कई केस आए जो रिफ्यूज थे और हमें पता था कि उनका जो कोर्स था वो उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट प्रोग्राम था एंड हमने उन्हीं कोर्सेज में रीअप्लाई करके उनको वीजा लेकर दिया, जिसमें कि हमने सबसे पहले तमीम का वीजा लिया जिनकी जो UCW में MBA के प्रोग्राम में 2 बार रिफ्यूजल थी एंड हमने सेम प्रोग्राम में रीएप्लीकेशन करके उनका वीजा लिया। उसके बाद हमने श्रीन का वीजा 4 रिफ्यूजल के बाद लिया, जिनकी CBU में बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम में 4 रिफ्यूजल थी। 4 रिफ्यूजल के बाद भी हमने सेम कोर्स में वीजा लिया क्योंकि हमें पता था कि उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है और कोर्स चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हमने श्वेत का वीजा लिया जो कि दुबई से थे, उनकी 35 इयर्स की एज थी और उनकी न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर प्रोविंस में मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अंदर 2 बार रिफ्यूजल थी और हमें पता था कि उनका जो प्रोग्राम है उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सही है और हमने सेम प्रोग्राम में उनकी फाइल लगाकर उनका वीजा हासिल किया। तो जब भी आपकी रिफ्यूजल सही प्रोग्राम होने पे भी आती है तो आपने अपने कंसल्टेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना और सही कोर्स होने के बावजूद आपने अपने कोर्स को चेंज नहीं करना। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो सब कुछ सही होने पे भी कई बार रिफ्यूजल दे देती है। इन दैट कंडीशन आपको रीएप्लीकेशन करना चाहिए और रीएप्लीकेशन करते वक्त आप इन चीजों को जरूर देखो कि आपने पिछली एप्लीकेशन में क्या मिस्टेक्स की एंड उन मिस्टेक्स को आप रीएप्लीकेशन में ओवरकम करो। तो अगर आपका जो कोर्स है वो सही है, आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाए हैं, फंड्स प्रॉपर दिखाए हैं एंड आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो प्रॉपर जस्टिफाइड है,
तो आपका जो वीजा वो जरूर आएगा। आपकी प्रेजेंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपका कोर्स सही है तो आप उसी कोर्स में रीअप्लाई करो, अपने केस को और स्ट्रॉन्ग करके। कोर्स को चेंज करने की कोशिश मत करो, उस चीज में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपकी मनी भी वेस्ट होगी। किसी गलत कंसल्टेंट की एडवाइस के साथ किसी गलत कंसल्टेंट पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप अपना टाइम एंड मनी वेस्ट मत कीजिए। आपका अगर कोर्स सही है तो सेम में अप्लाई कीजिए, आपका वीजा डेफिनेटली आएगा। अगर आप हमारे से अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू टू नो वेदर योर प्रोग्राम इज रेलेवेंट टू योर प्रोफाइल और नॉट। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।